मैं जब भी नानी के घर जाता वह बेहद खुश हो जाती क्योंकि वह अकेली रहती थी। वैसे उतनी भी अकेली नहीं, उनके साथ आउट हाउस में एक माली, एक आया और घर के कामों में मदद करने वाली एक नौकरानी रहा करती थी। माली का मोहन नाम का एक बेटा था जो तकरीबन मेरी उम्र का था। इसके अलावा घर में नीली आंखों वाली एक सियामीज बिल्ली और मॉन्ग्रेल कुत्ता रहता था। उस कुत्ते का नाम क्रेजी था क्योंकि वह हर समय पूरे घर का चक्कर लगाता रहता था। और हाँ, भला मैं अंकल केन को कैसे भूल सकता हूँ। अंकल केन नानी के भतीजे थे जो अक्सर उनके पास रहने आ जाया करते थे, कभी उनके बनाए खाने का मज़ा लेने तो कभी बेरोजगार होने पर, जो एक नियमित घटना हुआ करती थी। बत्तख का कबाब नानी द्वारा बनाए जाने वाले खास पकवानों में से एक था। जब मैंने पहली बार नानी के घर में यह पकवान खाया था तब अंकल केन भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कुछ ही दिन पहले अपनी रेलवे गार्ड की नौकरी खोई थी और नई नौकरी मिलने तक नानी के साथ रहने आए थे। वे हमेशा तब तक वहाँ रहने की कोशिश करते जब तक उन्हें कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती या फिर जब तक नानी उन्हें पास ही के छोटे बच्चों के स्कूल पादरेलाल एकेडमी में असिस्टेंट मास्टर की नौकरी दिलवाने की बात नहीं करती। अंकल केन को छोटे बच्चों से डर लगता था, वे उनसे घबराते थे। उन्हें मुझसे भी डर लगता था, लेकिन मैं सिर्फ एक था और स्कूल में बच्चे कई। वहाँ तो उनका बचाव करने के लिए नानी भी नहीं होती थी। पादरे एकेडमी में 100 के करीब बच्चे पढ़ते थे। बात उस दिन की है जब मैं और मोहन आम के पेड़ों के नीचे छाया में कंचे खेल रहे थे। तभी हमने वहाँ अंकल केन को बेतहाशा भागते हुए देखा। उनके पीछे मधुमक्खियों का झुंड पड़ा था। अंकल केन एक सिल्क कॉटन के पेड़ के नीचे बैठकर बड़े मज़े से सिगार पी रहे थे। जब सिगार से निकलने वाले धुएं ने पेड़ पर बने छत्ते में रहने वाली मधुमक्खियों को नाराज कर दिया और वे अंकल केन के पीछे पड़ गईं। उस दिन अंकल केन ने मधुमक्खियों से बचने के लिए ठंडे पानी के टब में शरण ली, तब जाकर उनकी जान बची। मधुमक्खियों ने उनके शरीर में कई जगहों पर डंक मारा था, जिस कारण वे अगले 2-3 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। उन दिनों आया उन्हें बिस्तर पर खाना पहुंचा आया करती थी। मुझे नहीं पता था कि अंकल केन इतनी तेजी से भाग सकते हैं। मैंने कहा, यह प्रकृति का अपना तरीका है क्षतिपूर्ति का। नानी बोली, क्षतिपूर्ति क्या होता है? नुकसान की भरपाई करना। कम से कम अब तुम्हारे अंकल केन को इतना तो पता चल ही गया है कि वे भाग भी सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? उस दिन नानी ने अचानक ही अंकल केन से कहा, मेरे ख्याल से अब तुम्हें नौकरी ढूंढ ही लेनी चाहिए। लेकिन देहरादून में नौकरी है ही कहाँ? अंकल केन ने शिकायती लहजे में कहा। तुम कैसे कह सकते हो? तुमने तो कभी नौकरी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। आखिर तुम्हें ज़िंदगी भर तो यहाँ रहना नहीं है। तुम्हारी बहन एमिली लखनऊ के एक स्कूल में हेड मिस्ट्रेस है, तुम उसके पास जा सकते हो। उसने पहले भी कहा था कि वह तुमको स्कूल के डॉर्मेट्री का इंचार्ज बना सकती है। लेकिन आंटी, आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं ऐसी डॉर्मेट्री की देखभाल की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ जहाँ 40-50 बावले छोटे बच्चे रहते हों? यह बावला क्या होता है? मैंने पूछा। शट अप, अंकल केन बोले। बावला का मतलब पागल होता है, नानी ने कहा। पता नहीं कितने शब्द हैं जिनका मतलब पागल होता है, मैंने शिकायती लहजे में कहा। हम सिर्फ पागल शब्द का ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आखिर हमारे पास पहले से एक पागल कुत्ता था और अंकल केन भी पागल हो गए हैं। अंकल ने तुरंत मेरे कान खींचे और नानी ने कहा, तुम्हारे अंकल पागल नहीं हैं, उनका अपमान मत करो। वे बस थोड़े से आलसी हैं और सनकी भी। मैंने कहा, मैंने सुना है कि वे सनकी हैं। किसने कहा कि मैं सनकी हूँ? तुम बताओ मुझे। अंकल केन का यह सवाल मेरी तरफ था। मैंने तुरंत झूठ बोला। मिस लेस्ली देहरादून के एस्टले हॉल के स्मार्ट शॉपिंग सेंटर में ब्यूटी पार्लर चलाती थी और अंकल केन उन्हें मदद करते थे। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन तुम मिस लेस्ली से मिले कब? हमने पिछले हफ्ते ही उन्हें एक बोतल पुदीने की चटनी बेची है। मैंने तभी उन्हें बताया था कि आपको पुदीने की चटनी काफ़ी पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा
कि वे यह चटनी मिस्टर ब्राउन के लिए लेकर जा रही हैं, जो उन्हें कल पिक्चर दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं।